हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर को ऑनलाइन। पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीडीपी को, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। 28 दिसंबर का ये पेपर है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन बना है। फ्रेंड्स, वही नॉम चॉम्स्की हैं जिन्होंने एलएडी के बारे में बताया था। ये सब कुछ मैं आपको वैसे करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड जो एलएडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। इसकी बात करी थी नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बना हुआ है। इनसे 2 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। एक तो आया था, देखिए आप याद कर लीजिए, इन्होंने एससीएल को इम्पोर्टेंस दी है, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है, समाज, संस्कृति और भाषा को, ठीक है। और साथ में इन्होंने इन 2 चीज़ों की भी बात करी है। एक जेडपीडी है और दूसरा स्कैप फोल्डिंग है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम शॉर्ट में MKO कह देते हैं। तो इन चीज़ों की बात करी है इन्होंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है एक जेडपीडी से और स्कैप फोल्डिंग से, और हो सकता है अब आने वाले शिफ्ट में मोर नॉलेजेबल अदर से क्वेश्चन दे दे। तो ये भी रिलेटेड है वाइगोत्स्की से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग होती है एक टेम्पररी हेल्प की प्रोसेस, एंड मोर नॉलेजेबल अदर एक पर्सन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो थियोरी है ना, डिटेल में मैंने आपको करवाई हुई है। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हम ओनली ये देख रहे हैं कि 28 दिसंबर को कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, जेंडर बायसनेस से क्वेश्चन बना है, ठीक है। लिंग पक्षपात जो होता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, इससे क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखेंगे गार्डनर की थियोरी से क्वेश्चन बना है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है ना, तो उन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्किनर से क्वेश्चन बना है। रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की बात करते हैं स्किनर, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखने को मिला था पियाजे से क्वेश्चन, ठीक है। पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई है ना फ्रेंड्स डेवलपमेंट की, आप ध्यान रखिएगा। मैं पहले आपको स्टेजेस बता देती हूँ। SPCF, ठीक है, ये न्यूमोनिक है। S फॉर है सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, इनमें से क्वेश्चन बना था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हो सकता है फ्रेंड्स आने वाले शिफ्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो आपको इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ करके जानी है कि इन सभी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। मूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, उन्हें बस हम इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं अमूर्त संक्रियात्मक में, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक हो गया। डिटेल में जानना है तो फ्रेंड्स आप मेरी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे असेसमेंट, मूल्यांकन से क्वेश्चन बना है। मूल्यांकन से तो फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में बना हुआ है, ओनली सीडीपी में ही नहीं, ठीक है। अगर आप हिंदी देखें, इंग्लिश देखें, इन सभी में जो है असेसमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी मैंने करवाया है, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बना है। समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है बच्चों में। नेक्स्ट देखेंगे NCF 2005। NCF 2005 से तो क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स। कुछ टॉपिक्स इनमें ऐसे हैं ना जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और वो हर शिफ्ट में बनेंगे। जैसे NCF 2005 है, असेसमेंट है, ठीक है, और ये चॉम्स्की एंड वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर बनना ही है। नेक्स्ट हम देखिए, NCF 2005 में भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, इनकी रिकमेंडेशंस आप पढ़ लीजिएगा। बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं।
ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है एनसीएफ। देखिए एक एनसीएफ तो है 2005 और दूसरा एनसीएफ भी आया था फ्रेंड्स 20 अक्टूबर 2022 को, 20 अक्टूबर 2022 को। आप इसके बारे में भी पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हिंदी में बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं जो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो आप इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाइएगा। और ये एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं 5+3+3+4 की, ठीक है, तो ये भी पढ़ के जाना। नेक्स्ट देखेंगे आईक्यू, बुद्धि लब्धि। आईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, 2 या 3 फ्रेंड्स। आईक्यू का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करके जाना। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आईक्यू का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, ठीक है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स आईक्यू के ऊपर, उसे आप देख लेना। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था गिलिगन से। अब ये गिलिगन कौन है आप याद कीजिए, मैंने आपको कोहलबर्ग की थियोरी में करवाया था। ये है कैरल गिलिगन, इनका पूरा नाम है। ये जो है कोहलबर्ग की स्टूडेंट रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज़ किया था, जेंडर बायसनेस उन्होंने दिखाई है कोहलबर्ग ने, इन्होंने ये चीज़ कही थी गिलिगन ने, ठीक है। ये भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आपको सारे वीडियोस बना करके बता दूंगी उन टॉपिक्स की, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर मैं ये पूरी PDF शेयर करती हूँ हमेशा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है और मेरे पास जितने भी नोट्स रहते हैं उनके PDF मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कह देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है डिस्ग्राफिया से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, इसकी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको करवाई हुई है मैंने। तो जो 28 का पेपर था उसमें डिस्ग्राफिया पूछा गया था। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है, उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो आपने पढ़ना ही है, ठीक है। बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी थियरीज़ हैं मेनली आप उसकी पढ़ लीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर की, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत आईक्यू का देख लेना कि आईक्यू का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया, फॉर्मूला किसने दिया, ठीक है। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, वो किसने दिया, उसके बाद उसको रिवाइज किसने किया, ये चीज़ें आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको करवाया था। डेवलपमेंट जो होता है ब्रॉड टर्म होता है और इसके अंदर एक छोटा सा टर्म होता है जिसे हम ग्रोथ कह देते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड भी आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, नहीं समझ आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं SST की। देखिए फ्रेंड्स, CM को शपथ कौन दिलाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो गवर्नर। PM का चुनाव कैसे होता है, संसद के कितने सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। प्लैनेट ग्रह से रिलेटेड आया है। नगर निगम का निर्वाचित सदस्य कौन होता है, चौहान वंश क्या है, लेयर ऑफ अर्थ क्या है, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप SST को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर, इनसे शायद ये क्वेश्चन बना था। इनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें 7 सदस्य थे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो लेयर होती है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए सामाजिक हाशियाकरण से, चंपारण से, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हुआ था, इसका सीधा सीधा सन पूछा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये बना हुआ है। 1857 की क्रांति, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइमलाइन, अभिलेख, सोलर सिस्टम, अलवर, नयनार, नाथों की संख्या 5, सिद्धों की संख्या 84। तो ये चीज़ें हैं SST में जो 28 दिसंबर को पूछा गया है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का कहना था, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनका कहना था कि जो मैथ्स का लेवल है ना, ये जो 28 दिसंबर को पेपर हुआ है, ये काफ़ी हाई लेवल की मैथ्स थी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना यही था। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, मेंसुरेशन है, सिलेंडर है, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन बने थे, नंबर सिस्टम है, यूनिट डिजिट है, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स, पावर। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बने हुए थे, आप लोग देख के जाना अच्छे से। और सारे स्टूडेंट्स का कहना था जो सीडीपी है वो काफ़ी इजी आई थी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिंदी। हिंदी में जैसा कि आपको पता है पैसेज आता है पहले तो पैसेज के अंदर से ही एक शब्द को पकड़ करके समास पूछ लिया था। अब एग्जैक्टली वो शब्द था क्या वो तो बच्चों ने बताया नहीं है, बट उस शब्द में जो समास था द्वंद्व समास था। ठीक है, तो समास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पैसेज के अंदर से ढूंढ के, और जो पैसेज आया था वो ईंधन के ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। स्टीफन क्रैशन ओनली हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी, इन तीनों में इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। स्टीफन क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, 5 परिकल्पनाएं दी हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ी हैं, आपके पास नोट्स नहीं हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आया था, देखिए फ्रेंड्स, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मतलब होता है आगमन विधि, डिडक्टिव होता है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और इंडक्टिव मेथड में पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं, फिर रूल्स की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, एंटोनीम सिनोनीम ये आए थे। और ये दोनों क्वेश्चन ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कैल्प हो गया और बिक्स हो गया। सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, उसके बाद ये याद करिए कि इनके अंदर होता क्या है। ठीक है, कैल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिक्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये इंग्लिश का हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स साइंस की। साइंस में किन से क्वेश्चन बने थे, देखिए धमनी से क्वेश्चन बने थे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। दूसरा क्वेश्चन बना है वेन से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिराएं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है, धमनी है, शिरा है, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। आर्टरी क्या करती हैं, O2 रिच ब्लड ले जाती हैं। वेन क्या करती हैं, CO2 रिच ब्लड ले जाती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मनरी आर्टरी जो है CO2 रिच ब्लड ले जाती है, और जो पल्मनरी वेन है वो O2 रिच ब्लड ले जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है आर्टरी एंड वेन में। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 से क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंड्स। इवैल्यूएशन से क्वेश्चन बना है, अगेन इवैल्यूएशन यानी कि वही CCE से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में बने हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। आपके ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें भी पूछी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन से। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे थे फ्रेंड्स, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है, तो ये आप पढ़ के जाना। विटामिन ए से जैसे रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जेंडर बायस। जेंडर बायसनेस से क्वेश्चन बने हुए थे, फिर से आ गया ये टॉपिक। ये साइंस की पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जो जेंडर बायसनेस है, यानी कि इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कह देते हैं। बेसिकली होता क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंदर ही जेंडर बायसनेस आती है। ठीक है, और देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स का कहना ये था कि साइंस जो है मॉडरेट लेवल की थी, ना ही ज़्यादा हाई लेवल कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा इजी। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि जो साइंस की पेडागोजी है ना, वो काफ़ी इजी थी। पिछली बार जो साइंस की पेडागोजी थी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि साइंस की पेडागोजी हाई लेवल की पूछी है, बट इस बार 28 दिसंबर को जब पेपर हुआ है तो साइंस की पेडागोजी सबको ईजी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं 28 दिसंबर को।
अब इस वीडियो से आप आइडिया लगा लीजिए कि आपको और कितनी मेहनत करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।